ओम श्री गणेशाय नमः। बोल भगवान बद्री विशाल की। भक्तजनों, हम मंदिर जाते हैं तो मन में स्वार्थ लेके जाते हैं, भगवान से कुछ ना कुछ मांग लेके ले जाते हैं। 101 रुपए का नारियल चढ़ाते हैं, 1 लाख रुपए की नौकरी मांगते हैं। 251 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं तो भगवान से धन दौलत, कोठी बंगला कार, यह सब कुछ मांग लेते हैं। भगवान से मांगना कोई बुरी बात नहीं है। भगवान से मांगो क्योंकि वह हमारे परम पिता है। भगवान से मांगने में हमारा धर्म है, भगवान से मांगना हमारा धर्म है, परंतु मांगने का तरीका आना चाहिए। हम भगवान से सब कुछ मांग लेते हैं, फिर भी अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाते। भगवान से मांगो, परंतु मांगने का तरीका सीखो। जैसे दुर्योधन ने भगवान से क्या मांगा? नारायणी सेना, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने सैनिक, इतना धन ऐश्वर्य, भगवान से सब कुछ मांग लिया पर हार गया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। क्योंकि वह जानता था जिसके साथ मेरे नारायण हैं, मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे भगवान हैं, उसकी कभी हार नहीं हो सकती। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ही मांग लिया और उसकी विजय हुई। मैं आपको एक उदाहरण दे के समझाना चाहता हूं। एक राजा था, उसने अपने राज्य में एक बहुत सुंदर नुमाइश लगाई और पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि कोई भी आए और इस नुमाइश से अपनी मनचाही वस्तु लेकर जाए। और उस नुमाइश के ऊपर, ठीक ऊपर एक मचान बनाया और उस मचान में अपना सिंहासन लगाया और उस सिंहासन पर बैठ करके अपनी प्रजा को देखने लगा। राजा बड़ा प्रसन्न हो रहा था क्योंकि उसकी प्रजा आ रही थी और अपनी मनचाही वस्तु को अपने साथ लेके जा रहे थे। राजा बड़ा प्रसन्न। उसी समय उस नुमाइश में एक बहुत ही सुंदर कन्या आई। उसने चारों तरफ नुमाइश को देखा और खाली हाथ वापस जाने लगी। राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा, उस कन्या को बुलाओ। वह कन्या आई। राजा ने कहा, हे देवी, आपने पूरी नुमाइश देखी और आप खाली हाथ जा रहे हो, आपको कुछ पसंद नहीं आया? कन्या ने कहा, महाराज, मुझे नुमाइश में एक एक वस्तु बहुत सुंदर लगी। मैंने सोचा क्या लूं क्या ना लूं। राजा ने कहा, हे देवी, तुम्हें एक और मौका देता हूं, आप फिर जाओ और नुमाइश में जो भी चीज तुम्हें पसंद आती है उस पे आप हाथ रख दो, वह चीज आपकी हो जाएगी, वह वस्तु आपकी हो जाएगी। कन्या फिर गई। उसने फिर नुमाइश का चक्कर लगाया, सब तरफ दिखा, परंतु जैसे ही बाहर जाने लगी खाली हाथ। राजा ने फिर उस कन्या को बुलाया। उसने कहा, हे देवी, क्या बात, अब की बार भी आप खाली हाथ जा रहे हो? मैंने आपको कहा इस नुमाइश के अंदर जो कुछ भी है उसके ऊपर आप हाथ रख दोगे, वह आपका हो जाएगा। यह सुनकर उस कन्या ने राजा के ऊपर हाथ रख दिया कि हे राजा, मुझे आप पसंद हो। राजा वचनबद्ध था, तो राजा ने अपने वचन को पूरा करने के लिए उस कन्या से विवाह कर लिया।
और वह कन्या उस राज्य की महारानी बन गई। और जैसे ही वो राज्य की महारानी बन गई तो पूरे नुमाइश की मालिक हो गई। इसी प्रकार हमें भी सीख लेनी चाहिए। हम भगवान से नाना प्रकार की वस्तुएं मांगते हैं, परंतु कभी आपने ये भी देखा, कभी किसी ने अपने मन से, अपने हृदय से भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, आप स्वयं मेरे घर में आओ, मेरे घर में आके विराजमान हो जाओ। और देखिए, जिस घर में मेरे ठाकुर जी होंगे, आपकी माता रानी होगी, आपके इष्ट होंगे, उस घर में कभी किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जैसे कि जीता जागता आपको उदाहरण दे रहा हूं इस कलयुग का। आप वैश्य समाज को जानते हैं। उस वैश्य समाज के एक पूर्वज, उनके पूर्वज ने महालक्ष्मी की बहुत आराधना की, महालक्ष्मी की तपस्या की, पूजा अर्चना की। महालक्ष्मी प्रसन्न होके उस वैश्य के घर आई। महालक्ष्मी ने कहा, हे वत्स, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? वैश्य ने कहा, हे मां भगवती, हे महालक्ष्मी, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे वचन दो कि जो मैं आपसे मांगूं आप वह मुझे दोगे। तो महालक्ष्मी ने कहा, मैं वचन देती हूं, जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो भी कुछ तुम मांगोगे, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। वैश्य ने कहा, हे महालक्ष्मी, आप कृपया करके मेरे घर में विराजमान हो जाओ। जब तक ये वैश्य समाज है, जीवन पर्यंत आप मेरे घर में ही विराजमान रहना। तो भक्तों, आपने देखा, आज भी पूरे वैश्य समाज में घर घर में महालक्ष्मी विराजमान है। बोलिए महालक्ष्मी की जय। बोल भगवान बद्री विशाल की जय। आपको भगवान से यही प्रार्थना करने की है, भगवान, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे घर में विराजमान हो जाओ। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल।